अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइन। कांग्रेस हुकूमत की 6 ज़मानतों पर अमल आवरी के लिए दरख्वास्तों की वसूली का अमल आज रियासत भर में शुरू हुआ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने रंगारेड्डी ज़िले के इब्राहीमपट्टनम हल्के में अब्दुल्लापुर मेट के मकाम पर अभय हस्तम का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में चीफ सेक्रेटरीज की कौमी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन के इजलास की सदारत कर रहे हैं। कतर की अदालत ने हिंदुस्तानी बहरिया के 8 साबिक मुलाज़िमीन की सज़ाए मौत माफ़ कर दी है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बीजेपी के रियासती क़ायदीन को हिदायत दी है कि वो आने वाले लोकसभा इंतखाबात पर तवज्जो दें और आपसी तालमेल के ज़रिए बेहतर नताइज हासिल करें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और अब चंद काबीनी वज़रा कांग्रेस पार्टी की 139वीं और तासीस तकारीब में शिरकत के लिए नागपुर रवाना हुए। प्रोग्राम में AICC के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सदर सोनिया गांधी और दीगर सीनियर क़ायदीन ने शिरकत की। इस दौरान चार मीनार पर कांग्रेस की 139वीं और तासीस के मौके पर राजीव गांधी सद्भावना यात्रा यादगारी कमेटी के चेयरमैन निरंजन ने पार्टी का परचम लहराया। AICC सेवा दल ने गांधी भवन से बराए सेक्रेटेरिएट नेकलेस रोड तक एक रैली निकाली। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती ने 2 इंस्पेक्टर्स को फराइज से गफलत और गैर पेशावराना तर्ज़-ए-अमल के लिए मुअत्तल कर दिया है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खिदमत अंजाम देने वाले एक इंस्पेक्टर को एक मामले की ठीक ढंग से तहकीकात न करने पर मुअत्तल कर दिया गया। KPHB पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को इसलिए मुअत्तल किया गया क्योंकि इसने एक बैंक मुलाजिम को जिस्मानी ज़ुत्कुब किया था। तहकीकात के बाद पुलिस कमिश्नर ने इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में चीफ सेक्रेटरीज की कौमी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन के इजलास की सदारत कर रहे हैं। ये 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस कल शुरू हुई। ये तीसरी कॉन्फ्रेंस है। पहली कॉन्फ्रेंस धर्मशाला में जून 2022 में मुनाकिद हुई, जबकि दूसरी कॉन्फ्रेंस इस साल जनवरी में दिल्ली में हुई। चीफ सेक्रेटरीज की कौमी कॉन्फ्रेंस का मकसद मरकज़ और रियासती हुकूमतों के दरमियान आपसी ताउन और इश्तराक को फ़रोग़ देना है। देश और शहरी इलाक़ों के अवाम की मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मरकज़ और रियासतों के दरमियान ताउन की राह हमवार करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस में फ़ैसले किए जाते हैं। कॉन्फ्रेंस का मरकज़ी नुक्ता ज़िंदगी को सहल बनाना है। रियासतों के ताउन से मुश्तरका तरक्याती एजेंडे पर अमल आवरी को खुसूसी अहमियत दी जाती है। कौमी कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि फलाही स्कीमों तक रसाई में आसानी हो और खिदमत की फराहमी को मेयारी बनाया जाए। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज हैदराबाद में BJP की रियासती क़ायदीन के साथ एक इजलास मुनाक़िद किया। उन्होंने हालिया असम्बली इंतख़ाबात के नताइज और पार्टी की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। अमित शाह ने BJP की क़ायदीन को हिदायत दी कि वो आने वाले लोकसभा इंतख़ाबात पर तवज्जो दें। उन्होंने BJP क़ायदीन को मशवरा दिया कि वो तालमेल के ज़रिए बेहतर नताइज हासिल करें। मरकज़ी वज़ीर और BJP के रियासती सदर किशन रेड्डी, पार्टी के रियासती इंचार्ज तरुण चुग, पार्टी के कौमी नायब सदर DK अरुणा, जनरल सेक्रेटरी बंडी संजय, राज्यसभा के रुकन लक्ष्मण, साबिक़ MLA टला राजेंद्र, पार्टी के कौमी क़ायदीन मुरलीधर राव और गिरिका पार्टी ने शिरकत की। अमित शाह ने बाद में चार मीनार के भाग्य लक्ष्मी मंदिर का दौरा किया और वहाँ पूजा की। अब खबरें तफसील के साथ। कांग्रेस हुकूमत की 6 ज़मानतों पर अमल आवरी के लिए दरख्वास्तों की वसूली का अमल आज रियासत भर में शुरू हुआ। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने रंगारेड्डी ज़िले के इब्राहीमपट्टनम हल्के में अब्दुल्लापुर मेट के मकाम पर अभय हस्तम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में कहा कि कांग्रेस हुकूमत 6 ज़मानतों पर अमल आवरी की पाबंद है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में ग्राम सभाओं के जरिए दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं ताकि मुस्तहिक़ अफराद की निशानदेही के अमल में शिफाफियत रहे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन पार्टियाँ ये चाहती हैं कि कांग्रेस हुकूमत 6 ज़मानतों पर अमल आवरी में नाकाम हो जाए। इससे वाज़ेह होता है कि इन्हें अवाम की बहबूद में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने दरख्वास्तों की वसूली के हर 100 ख़ानदानों की खातिर एक काउंटर क़ायम किया है। दरख्वास्तें 6 जनवरी तक वसूल की जाएंगी। पंचायत राज और देही तरक्यात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया ने बताया कि एक ख़ानदान सिर्फ एक दरख्वास्त पेश कर सकता है। तमाम 6 ज़मानतों के बारे में तफसीलात एक ही दरख्वास्त फॉर्म में पेश करनी होगी। प्रजा पालना के हिस्से के तौर पर मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के लिए रियासत भर में कई मकामात पर दरख्वास्तों की वसूली शुरू हुई। हैदराबाद ज़िले के लिए प्रोग्राम का ट्रांसपोर्ट के वज़ीर पूनम प्रभाकर, मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी और MLA दानम नागेंद्र ने बंजारा हिल्स वार्ड ऑफिस में इफ्तिताह किया। दरख्वास्त गुजारों को अपनी दरख्वास्त के साथ आधार कार्ड और राशन कार्ड की नकल पेश करनी होगी। हैदराबाद में तमाम 150 वार्ड में ख़वातीन के लिए अलहदा काउंटर्स कायम किए गए।
पुराने शहर के नवाब साहब कुंटे के मी सेवा सेंटर पर 6 गारंटी फॉर्म्स की खुलेआम फरोख्त की गई। बड़े अफसोस की बात है कि नवाब साहब कुंटा के तीगल कुंटा इलाके में एक स्कूल की गवर्नमेंट प्रजबपालाना काउंटर पर फॉर्म नहीं आवाम को मुकामी मी सेवा से लेने का मशवरा दिया जा रहा है। समाजी कारकुन कांग्रेस महिला सदर बहादुरपुरा मेराज बेगम का ऐसे एजेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने हुकूमत से मुतालबा किया। मकामी ज़ईफ़ शेख शख्स अब्दुल हमीद का बयान है जिसमें उन्होंने फार्म फ़रोख्त करने वालों की तफसीलात बताई और मी सेवा में फार्म फ़रोख्त किए जाने का वीडियो देखा जा सकता है। इस सिलसिले में जब फ़लकनुमा GHMC की डिप्टी कमिश्नर लावनिया से बात करते हुए तफसीलात हासिल की तो पता चला कि 6 गारंटी के 7,264 फार्म दूसरे 2,080 फार्म तकसीम किए गए। गवर्नमेंट से फार्मा आए ना साहब वो फार्मा फ्री देने के पैसे ले को दे रहे, कौन 10 रुपये में दे रहा, कौन 20 रुपये में दे रहा। कि ज़िरास वाले ज़िरास नहीं कर रहे, क्या तरीका है ये? आवाम को परेशान कर रहे ना। हाँ, आवाम को बहुत परेशानी हो रही है। काम धंधा छोड़ के खाली लाइन लगी है दुकानों पर बुरखों की, काम धंधा छोड़ के। हाँ, फ्री देने वाले आज ने कल बोलो, तकलीफान दे रहे भाई बहुत बुरी। अब उर्दू में ले रहे तो 10 रुपये ले रहे, तेलुगु में ले रहे तो 20 रुपये ले रहे, खाली पैसा का शर्ट बता रहे दुकानों पे। और दुकानों पर बेच रहे साहब ये। आप कौन से एरिया से? एरिया का नाम बोलो। नवाब साहब कुंटा। ठीक है। अब लगा लीटर क्या कर रहे हैं? मी सेवाओं पर रख के पैसे लेके दे रहे। अब वही शर्ट है फिर अब खुला बोल रहे, वहाँ जो बोल रहे, वहाँ गए तो बोल रहे साहब नहीं हमारे पास नहीं, वहाँ दुकान पे मिलते जो फार्म बोल रहे, हम पैसे लेकर दे रहे फार्म। काउंटर डाले से जगह नहीं दे रहे नहीं दे रहे फार्म। अच्छा, होटल पर फार्मिट नहीं दे रहे, फार्मिट फिलअप नहीं है वहाँ, खाली दुकान पर पैसे दे के लेके आ रहे। गलत तरीका ना भैया। मेरा नाम मेराज बेगम है। मैं यहाँ पर आई मंडल, आप यहाँ पर काउंटर पड़े हुए हैं तो यहाँ पर एक साहब बोल रहे यहाँ पर जो काउंटर डाले वहाँ पर नहीं दे रहे फार्म, एक मी सेवा में रखे हुए हैं वहाँ से ले बोल के बोल रहे हैं। ये साहब का बोलना है। और आपका नाम बोलिए? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद साहब है ये लोग बोल रहे हैं इन लोग फार्मों के लिए तड़प रहे पूरे जने फार्मा। और ज़िरास नहीं कर रहे, ज़िरास वाले के जितने जो उतने जो बोल रहे तरीका है क्या ये? तकलीफ दे रहे नको जो, कुछ भी नको जो, क्या नहीं जी रहे, ऐसे जी लेते गरीब आदमी। तलहा कसीरी ने बारकस में 6 गारंटी फॉर्म्स हासिल करने और पुर करने के लिए अवाम की रहनुमाई की। बारकस की जानी मानी शख्सियत मजलिस के सीनियर और सरगर्म कारकुन तलहा कसीरी ने बारकस वार्ड नंबर 18 और 9 का सेंटर कुमारवाड़ी कॉलोनी में अवाम में मुफ्त में 6 गारंटी स्कीम फॉर्म तकसीम की और AIMM के कारकुनान अमीर भाई, साबिर भाई, मुज्जू भाई, रशीद भाई, अली भाई, नागराज भाई, अमीर यमीनी, जाफ़र जमील साहब भी अवाम की खिदमत की और सब ने अवाम की रहनुमाई करते फॉर्म की तकसीम और फॉर्म पुम करने और दाखिल करने में अवाम की मदद की। अभी कामयाब नुमाइंदे पेपर हिदायत पर हमारे हर जगह के खिलाफ अब्दुल साहब की रास निगरानी में आज कुमारवाड़ी कॉलोनी में जो हुकूमत तेलंगाना के 6 स्कीमात है उसके फार्म तकसीम किए जा रहे हैं, जिसमें मजलिस के तमाम वर्कर हमारे साबिर भाई, आमिर भाई और मुज्जू भाई और बहुत से वर्कर जो है नाम बोल रहा हूँ सब यहाँ पे काम कर रहे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे तेलंगाना के जो है चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी सरकार के, इन्होंने नकीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब की और अकबरुद्दीन अवैसी साहब MLA की कामयाब नुमाइंदगी पर उर्दू में फार्म की इजराई अमल में लाई, जिसके लिए हम तमाम हमारे हाजिर ऑफिस चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना रेवंत रेड्डी सर को सैल्यूट पेश करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पे हम लोग फार्म भी फ्री में तकसीम कर रहे हैं, 1 पैसे की जरूरत नहीं है, आप लोग परेशान मत होइए। 10 दिन तक यहाँ पे फार्मा मिलेंगे आपको और जो है यहाँ पे लिखेंगे भी हम लोग। और आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं लाना है। वोटर ID रहना आपका नहीं, आधार कार्ड का जिक्र करना, बस इतना ही लाना है। लाइए हम लोग तमाम काम कर देंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ये सील दे क्या? कमिश्नर की टास्क फोर्स साउथ ईस्ट जोन की टास्क फोर्स टीम ने सेक्रेटरीट पुलिस के साथ मिलकर 3 बैन रियासती मंशियात फरोशों को किया गिरफ्तार। साउथ ईस्ट जोन टीम हैदराबाद ने सेक्रेटरीट पुलिस के साथ मिलकर 3 बैन रियासती मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास MDMA ड्रग मेफ्टामीन है और 102 ग्राम MDMA ड्रग्स जब्त की गई, जिसकी मालियत 7,10,000 तकरीबन बताई जाती है।
मुज़म्मिन की शिनाख्त अनूप नोत सोनावल ने उम्र 32 साल, मंशियात फ़रोश, शकीन शिंदे हाइट्स, लैंड नंबर 4, सोनानगर, महाराष्ट्र। किरण गंगाधर बोमनाले राहुल, उम्र 28 साल, पेशा कपड़े के कारोबार, शकीन शिवाजी नगर, मुखेड़, नांदेड़। विवेक राजेश वाघमारे, उम्र 19 साल, पेशा बेरोजगार, शकीन धनोरी, पुणे, महाराष्ट्र। अनूप नवनाथ सोनाने स्मिथ 52 ग्राम MDMA ड्रग और 2 मोबाइल फ़ोन। किरण गंगाधर बोमनोले राहुल से 30 ग्राम MDMA ड्रग और 1 मोबाइल फ़ोन, कुल मकदार 102 ग्राम, तकरीबन मालियत 7,10,000 रुपये। साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स ने मुसद्दिक़ा तल्ला पर सेक्रेटरीट पुलिस के साथ इस बैन रियासती मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। ఇవాళ మన కమిషనర్ సార్ది సౌత్ ఈస్ట్ టాస్క్ ఫోర్స్ టీమ్ ప్లస్ సెక్రటేరియట్ పోలీస్ స్టేషన్ టీమ్ వీళ్ళిద్దరు కలిసి వీ హ్యావ్ అప్రిహెండెడ్ టుడే 3 అక్యూజ్డ్. వాళ్ళ పొజిషన్లో మనం 102 గ్రామ్స్ MDMA వర్త్ 7,10,000 వరకు పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ 3 అక్యూజ్లు వీళ్ళు అనూప్ నవనత్ అని చెప్పేసి హీస్ ఫ్రమ్ పూణే, కిరణ్ గంగాధర్ అని హీస్ ఫ్రమ్ నాందేడ్, వివేక్ రాజేష్ అని వీళ్ళు పూణే నుంచి ఉన్నారు. వీళ్ళు మహారాష్ట్ర నుంచి ఈ MDMA డ్రగ్ పర్చేస్ చేసుకొని ఇక్కడికి హైదరాబాద్కి తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ న్యూ ఇయర్ కారణంగా వీళ్ళు ఇక్కడ సేల్ చేద్దామని ప్లాన్ వేసుకున్నారు. అయితే ఇప్పుడు దీంట్లో డీటెయిల్స్గా వెళ్తే మన టాస్క్ ఫోర్స్ టీం వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా ప్లస్ వాళ్ళ ప్రయర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ద్వారా వీళ్ళని పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇందులో A1 అనూప్ అనే పర్సన్ని ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఇయర్ హెచ్న్యూ మన హైదరాబాద్ సిటీ నుంచి మళ్ళీ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆయన పొజిషన్లో కూడా సేమ్ MDMA డ్రగ్ పట్టుకోవడం జరిగింది 8 months బ్యాక్. అతను 8 months జైల్లో కూడా ఉన్నాడు. ఆయన మళ్ళీ జైలు నుంచి రిలీజ్ అవ్వగానే ఈజ్ గాన్ బ్యాక్ టు మహారాష్ట్ర, మళ్ళీ అక్కడ పర్చేస్ చేయడం జరిగింది. అయితే వీళ్ళు అక్కడ 2,000 రూపీస్కి పర్ గ్రామ్ ఈ డ్రగ్ పర్చేస్ చేస్తారు. అక్కడ 2,000కి పర్చేస్ చేసుకొని ఇక్కడ మళ్ళా ఇక్కడ డ్రగ్స్ చాలా వాళ్ళకి డిమాండ్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ 6,000, 7,000 రూపీస్కి అట్లా అమ్ముతారు. సో వీళ్ళైతే ఇక్కడ వచ్చి 7,000 రూపీస్కి అమ్ముతున్నారు. ఎస్పెషల్లీ న్యూ ఇయర్స్ ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు ఇంకా కొంచెం మనీ ఎక్కువ ఎర్న్ చేయవచ్చు అని చెప్పేసి ఒక 100 గ్రామ్స్ పట్టుకోవడం జరిగింది. అయితే దీన్ని ఇంతతో ఆపకుండా టాస్క్ ఫోర్స్ వాళ్ళు ఇంకా కూడా బ్యాక్ ఇంకా ఫ్రంట్ కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం జరుగుతున్నది. వీళ్ళు బాంబేలో ఒక నైజీరియన్ నేషనల్ బై ద నేమ్ జో ఆర్ జాక్ ఆయన దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేసినారు. ఇప్పుడు వాళ్ళని కూడా మనము అతను ఇప్పుడు అబ్స్కాండింగ్లో ఉన్నాడు. త్వరలో కూడా వీళ్ళని కూడా మనం పట్టుకోవడం జరుగుతుంది. అండ్ ఈ అనూప్ దగ్గర నుంచి మనం ఒక 52 గ్రామ్స్ MDMA డ్రగ్, ఇంకా కిరణ్ దగ్గర నుంచి 30 గ్రామ్స్ అండ్ వివేక్ దగ్గర నుంచి 20 గ్రామ్స్ వరకు మనము సీజ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ ఆల్సో సీ సమ్ అదర్ ఫోన్స్ అండ్ అదర్ క్వాంటిటీస్ అదర్ they have used for this entire transaction. Now Joe is absconding. He is from Joe alias Jack. Nalaspuralo untadu ayina by absconding. We'll catch them. But ikkada teams to kuda coordinate chesi the entire task force headed by Sribala, additional DCP Narsimha Rao, ACP Ravi Kumar, Inspector Saida Babu, వీళ్ళందరూ కూడా and their entire team of task force has done a very good job. But we really commend their work in coordination with our secretariat and Central Zone Police. Thank you. కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయండి, పాత కస్టమర్స్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళకి అమ్ముతారు బై ఆన్ ద ఫోన్ ఓన్లీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అయితే. వీఆర్ ఆల్సో టార్గెటింగ్ దెమ్, వాళ్ళు కూడా తొందరలోనే పట్టుకుంటాం. ఆల్ ప్రికాషన్స్ అన్నీ కూడా తీసుకుంటున్నామండి. ఎస్పెషలీ విత్ డ్రగ్స్ ఐ థింక్ వీఆర్ వెరీ వెరీ సీరియస్. ఎస్పెషలీ హైదరాబాద్లో అయితే హెచ్న్యూ ఉన్నది, టాస్క్ ఫోర్స్ ఉన్నది, ప్లస్ TSNAB ఉన్నది. సో ఆల్ ఆర్గనైజేషన్స్ విత్ ఈ 3 వింగ్స్ ప్లస్ సివిల్ పోలీస్ అందరూ కూడా కోఆర్డినేటెడ్గా వీఆర్ టార్గెటింగ్ డ్రగ్స్. So I request all people to say no to drugs, and if there is anything also please provide us information. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా గోప్యంగా మేము सोर्स కూడా గోప్యంగా పెట్టుకుంటాం. खतर में 8 बहरिया के जवानों की सजाए मौत में कमी की गई. वजारत खारजा उमूर ने कहा कि दोहा अपील कोर्ट ने इनकी सज़ा को कम कर दिया है. वजारत खारजा उमूर ने जुमेरात के रोज़ कहा कि हिंदुस्तानी बहरिया के 8 साबिक जवानों को जिसको ख़तर में मौत की सज़ा सुनाई गई, इनकी सज़ा में कमी कर दी गई. एक बयान में अमीन ने कहा कि अपील की अदालत बराए ख़तर ने दोहरा ग्लोबल में मामले में सज़ाओं को कम कर दिया है. ताहम इसमें अदालत ने क्या कहा है इसका खुलासा नहीं किया गया. मज़कूरा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक बयान में कहा है कि हमने दोहरा ग्लोबल केस में ख़तर की अपील कोर्ट के आज के फैसले को नोट किया जिसमें सज़ाओं को कम कर दिया गया. तफसीली फैसले का इंतज़ार है. उन्होंने कहा कि ख़तर में हिंदुस्तान के सफ़ीर, हुकाम और बहरिया के साबिक जवानों के घर वाले भी अदालत में मौजूद थे.
जापान में आया 6.3 शिद्दत का ज़लज़ला, दहशत में घरों से बाहर निकले लोग, 3 दिन में तीसरी बार डोली ज़मीन। जापान में जुमेरात को ज़लज़ले का तेज झटका महसूस किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान के कोरियल जजीरे में आए ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 दर्ज की गई। इसमें किसी के हलाक होने की खबर नहीं है, लेकिन तेज झटके की वजह से अवाम में ज़बरदस्त दहशत देखने को मिल रही है। मकामी अफसरान का कहना है कि फ़िलहाल सुनामी का अलर्ट जारी नहीं किया गया, लेकिन हालात पर नज़र रखी जा रही है। लोगों में दहशत की एक वजह यह भी है कि गुज़िश्ता 3 दिनों में अब तक 3 मरतबा ज़लज़ले का झटका महसूस किया गया। प्रजा पालना प्रोग्राम हसन नगर सेंट सुलेमान हाई स्कूल में सिर्फ 300 फार्म तकसीम किए गए। हज़ारों की आवाम में 300 फार्म क्या माने रखते हैं, ये तो ऊँट के मुँह में ज़ीरे की मिसाल है। राजेंद्र नगर जीएचएमसी सर्कल से हमने बात की। जीएचएमसी सर्कल का कहना है कि 750 फार्म तकसीम करने के लिए सेंट सुलेमान हाई स्कूल के लिए दिए गए, जबकि एक मकामी एजेंट जो चिल्ला कर कह रहा है कि सिर्फ 300 फार्म दिए गए। अवाम का सवाल है कि 450 फार्म कहाँ गए? क्या लीडर के घर पर गए या अफसर के घर पर गए? जब हमने राजेंद्र नगर डिप्टी कमिश्नर से बात की तो उनका कहना है कि 6 गारंटी के 6203 फार्म डिस्ट्रीब्यूट किए गए और दूसरे राशन कार्ड और दूसरी ज़रूरी चीज़ों के लिए 2056 फार्म तकसीम किए गए। कुल फार्म सिर्फ राजेंद्र नगर में 8259 फार्म तकसीम किए गए। आइए सुनते हैं अवाम की ज़ुबानी। और अवाम से अफसरान की बात करने का लहजा बहुत गलत है। अवाम को झिड़की से बात की जा रही है। हमारे 300 फार्मा दे दिए, हमारे 300 फार्मा दे दिए। 200 अब तक रिटर्न है। कौन बोले 300 दियो बोल के? बल्दिया ऑफिस से जितने फार्म है उतने बांट दिए। बल्दिया ऑफिस से कितने दियो बोले? उतने बांट दिए। कितने? 300 आए थे, 300 बांट दिया आप। कौन बांटे? कौन दियो बोले? अरे 300 फार्मा हमारे तो कौन दियो बोले जी? बल्दिया ऑफिस से बोले तो कौन है? डीसी साहब जितने हाँ 300 बोले। ठीक है अच्छी बात। कब से ठहरे हुए तुम? ये 12:30 बजे 12 बजे। क्या बोले है तो? काम सुबह में देता हूँ बोल रहे। बोल रहे हाँ मामा होगा सुबह में लोग बोल रहे। कौन सा एरिया ये? ये बर्फ फैक्ट्री हसन नगर बर्फ फैक्ट्री शास्त्रीपुरम डिवीजन शास्त्रीपुरम सुलेमान स्कूल का जो बूथ है बोल रहे ऑफिस वाले वार्ड ऑफिस। हाँ बड़ा ऑफिस डाले। ठहरे हो तुम यहाँ पर? हाँ क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? फार्म बोल रहे हो? नहीं मिलने थे वहाँ पर आपका नहीं मैं फार्म को दबा के बोल रहे हो? फार्म का ऐसा आपका नहीं मिला हाँ मेरे क्या बोल रहे? क्या बोल रहे? बोलो। 11 बजे तक फार्म ले रहे खाली। तुम 2 बजे आए। कब से फिर रहे तुम? सुबह से फिर रहे ना तुम? हाँ वो बोलो। हाँ हमारे 300 फार्मा दे दिए। 200 अब तक रिटर्न है। कौन बोले 300? एडवांस क्लास रूम मैनेजमेंट कोर्स के सर्टिफिकेट की डाउन हाई स्कूल मलकपेट में तकसीम अमल में आई। मीर अयूब अली खान, फजलुर रहमान खुरम, वहीद अंसारी ने मुखातिब किया। पेशे तदरीस को परवान चढ़ाने के लिए असातिज़ा के लिए एक कोर्स टॉस फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम 6 माह का कोर्स रखा गया था, जिसमें असातिज़ा ने हिस्सा लिया था। आज डाउन हाई स्कूल मलकपेट में सर्टिफिकेट की तकसीम मेहमानान खुसूसी के हाथों अमल में आई। जनाब मीर अयूब अली खान चीफ गेस्ट की हैसियत से शिरकत की, जबकि मेहमानान खुसूसी की हैसियत से जनाब सोहेल अहमद, जनाब फजलुर रहमान खुर्रम, डायरेक्टर डाउन हाई स्कूल मोहतरमा आरिफा खातून, मोहतरमा खुदरत अफशा, जनाब वहीद अंसारी ने शिरकत की और मुखातिब किया। एडवांस क्लास रूम मैनेजमेंट कोर्स काफ़ी कामयाब रहा। Or how do you pronounce it or whatever it is. But I have found myself that I don't know the meaning, but I have found that taus in Arabic and Urdu means what? Peacock. You might have heard about the peacock throne, for which there was a lot of fight some 400-500 years ago. So this is peacock, and these our girls are, what is a peacock? It represents bright, beautiful colors, and our girls have gained that color, and they will brighten their atmosphere with these colors. They will light up the atmosphere wherever they go, inshallah. Day and night he thinks about all the schools in Hyderabad. Then he started some English courses from British Council and our हैदराबाद के मशहूर राइडर राकेश छत्री ने एक शहर से दूसरे शहर मीरपेट से कामारेड्डी के दरमियान की मुसाफियत तकरीबन 150 किलोमीटर सिर्फ 2 घंटे और 41 मिनट में तमाम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए बिना किसी खिलाफ वर्जी के तय करते हुए वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया, जिस पर इनके मद्दाहों ने इन्हें पुरजोश मुबारकबाद दी। राकेश छत्री जी, आपको ये जो अवार्ड मिला है वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स का, ये किसी लिए मिला आपको?
ये जो है सो अवार्ड जो है सो वो एक्चुअली वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मुझे टाइटल दिया है, एन इंडिविजुअल राइड फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। और उसके अलावा जो है उनके गाइडलाइंस को मैंने फॉलो किया, उसके बाद मेरा अप्रूवल हुआ राइड और मेरे नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुका है। तो ये गाइडलाइंस क्या रहते हैं, तफसील से बताइए ज़रा आप। देखिए वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का गाइडलाइंस के हिसाब से क्या है बोले तो, जैसा कि एक राइडर अटेम्प्ट करता है उससे पहले जो है सो वो लोगों का एप्लीकेशन मेरा रिसीव हुआ, उसके बाद जो है सो सेल्फ डिक्लेरेशन वीडियो बनाना पड़ता। जैसे कि कोई भी एक वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड को अटेम्प्ट करता है उस समय जो है सो किसी भी इंजरी हुआ या कुछ भी हुआ तो वो अपना ओन रिस्क है, तो वो जो है सो एक सेल्फ डिक्लेरेशन वीडियो मैंने बनाया, उसके बाद मेरा एप्लीकेशन रिसीव हुआ, उसके बाद जो है सो मैंने राइड स्टार्ट किया। वो राइड के हिसाब से क्या है रूल्स एंड स्टिपुलेशंस उनका जो है सो वो गाइडलाइंस जो है सो फर्स्ट ऑडोमीटर बताना बाइक का, स्टार्टिंग ऑडोमीटर। जैसे कि मैंने मीरपेट से स्टार्ट किया, मीरपेट जो है काफ़ी एकदम ट्रैफिक का प्लेस है, तो मीरपेट से मैंने स्टार्ट किया और वहाँ से स्टार्टिंग ऑडोमीटर फाइनल ऑडोमीटर बताना, आधार कार्ड देना हम लोगों को, और उसके अलावा जो है सो स्ट्रावा ऐप डाटा रहता, उसमें पूरा साइकिलिस्ट राइडर्स जो भी है पूरे उसमें स्ट्रावा ऐप डाटा पूरा वर्ल्ड वाइड रहता ग्लोबली, तो स्ट्रावा ऐप डाटा में पूरा ऑनलाइन पूरा जाता। उसके अलावा जो है सो जीपीएस लोकेशंस जैसे कि गवर्नमेंट बोर्ड्स रहते, जैसे कि मैंने राइड किया उसमें 8 to 10 स्टॉप्स में मैंने गवर्नमेंट लोकेशंस बोर्ड्स के जो है सो प्लेसेस के रहते, वो प्लेसेस के फोटोज और सेल्फी 15 to 30 सेकंड्स का सेल्फी वीडियोस फोटोज और ऑथेंटिकेशन जो मेन लोकेशन पॉइंट रहते हैं वहाँ के हमारा राइडर का और एज वेल एज बाइक का फोटो लेना पड़ता। वो लेके जो है सो मैं राइड पूरा सक्सेस करा, फाइनल करा, उसके बाद मैंने वेबसाइट में अपलोड किया, उसके बाद मेरा जो है सो उसमें उसके अलावा जो है सो स्ट्रावा डाटा के अलावा जीपीएस लोकेशन रहता, वो सभी फोटोज गवर्नमेंट के बोर्ड्स जो राइड कर रहे हैं वो ऑथेंटिकेशन पूरा देना पड़ता। और उसके अलावा जो है सो ये स्ट्रावा ऐप डाटा में मेरे को अचीवमेंट्स वो बाद में बोलूँ। ये वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का गाइडलाइंस और रूल्स एंड स्टिपुलेशंस मैंने फॉलो किया और उनके रूल्स के हिसाब से जो है सो स्टार्टिंग और फाइनल का ऑडोमीटर मीटर जो है सो राइडर को सेंड करना पड़ता है। उसके अलावा आधार कार्ड का कॉपी, उसके अलावा जो है सो जीपीएस लोकेशंस गवर्नमेंट के जो लोकेशन बोर्ड्स रहते हैं उनमें जो है सो राइडर का और बाइक का फोटोज़ और 15 to 30 सेकेंड्स का वीडियोस सेंड करना पड़ता है। उसके अलावा जो है सो जीपीएस लोकेशंस के फोटोज़ और स्ट्रावा ऐप डाटा ये सभी अपलोड करना, जजेस इसके बारे में देख के अप्रूवल करते हैं। राकेश चौधरी जी, इसमें कई राइडर्स भी जो है आपके साथ मुकाबला करे होंगे, तो फिर उन लोग को नहीं मिल के फिर आपको मिलने का रीज़न क्या है? जहाँ तक मैंने उनके बारे ऑफिशियल से मैंने पूछा है, इससे पहले भी ये जो वर्ल्ड जो वन सिटी टू अनदर सिटी का जो टाइटल है तकरीबन राइडर्स ने दिया था वर्ल्ड वाइड से, तो वो जो है सो मिसमैच होने के कारण जो है सो उन लोगों का अप्रूवल नहीं हुआ, तो कोई केवल कुछ ही लोगों का हुआ, वो अदर टाइटल में हुआ। मेरा जो है सो ये टाइटल में मेरा नाम होगा जी। सिटी टू सिटी और नेशनल हाईवे जो राइड होती है उसमें क्या फ़र्क है दोनों में? देखिए सिटी टू सिटी मतलब जैसे कि बेसिकली जैसा हैदराबाद में सिटी है, इतना बड़ा सिटी है, तो इसमें 10 से 15 किलोमीटर मारने के लिए एवरेज 45 to 1 hour पड़ता, 45 मिनट्स टू 1 hour पड़ता। तो वही हिसाब से क्या है बोल तो बेसिकली अब जैसा कि आप नेशनल हैवी में राइड करते हैं तो आपको अच्छा एक राइडर अच्छा एक वर्सेटाइल राइडर है बोल तो 100 किलोमीटर वो कम से कम समय में दूरी में हासिल कर सकता है। तो नेशनल हाईवेज में और सिटी में मारने का ये रहता है। उसके अलावा जो ट्रैफिक क्राउड और सिग्नल्स ये सभी इसके लिए टाइम काफ़ी लंबा पड़ता टाइम। जी, और क्या अचीवमेंट्स हासिल किए आपने इसके साथ साथ? देखिए जैसा कि मेरे को ये अचीवमेंट्स में जो है सो वो स्ट्रावा ऐप डाटा में जो है सो मेरा KOM बोल के अवार्ड आया, किंग ऑफ द माउंटेन जो है सो हरिओम चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम हरि किशन जी सोनी की बरसी के मौके पर फ्री हेल्थ मेडिकल कैंप का सुल्तान शाही में इनेकाद। ट्रस्टी गौरीशंकर ने मेहमानों की शालपोशी की। हरि ओम चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम हरि किशन जी सोनी की बरसी के मौके पर एक रोज़ा फ्री हेल्थ मेडिकल कैंप गांधी पुत्रा संगम सुल्तान शाही में मुनक़िद हुआ। मोहतरमा माधवी लता, मोहतरमा भाग्या लक्ष्मी कारपोरेटर, मिस्टर कुमार अन्ना, पी सुरेंद्रा, मिस्टर लक्ष्मण ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। कन्वीनर और ट्रस्टी गौरी शंकर सोनी, मोहतरमा रेनू सोनी साबिका काउंसलर ने तमाम मेहमानों की शालपोशी की। 200 से ज़्यादा मर्द और ख़वातीन ने इस कैंप से इस्तेफ़ादा हासिल किया।
भाई आज उनके दिवंगत दादाजी श्री हरिकिशन सोनी जी के यादगार में हमारा फाउंडेशन लतामा फाउंडेशन के साथ एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया। ये तो एक अच्छे संस्कार है कि दिवंगत अपने घर वाले जो भी हैं उनका याद एक ऐसे काम से किया जा रहा है यहाँ पर जो लोगों के लिए फ़ायदा हो। जैसे एक मेडिकल कैंप यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे गौलीपुरा के यहाँ के आए हुए हैं जिनको हमने एक अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट देने की एक कोशिश की है हम लोगों ने, और उनको फ्री दवाइयाँ भी दिया जा रहा है। बस मैं यही चाहती हूँ कि गौरी शंकर के भाई के जैसे ऐसे कई लोग हैं इस गोल्ड सिटी में जो एक अच्छा कार्यक्रम लोगों के सेवा में करते हैं। बस उन सारे लोगों के साथ हम हैं अपने ट्रस्ट की तरफ से, और हम स्वयं भी कि हम ऐसा काम करके आगे निकलना चाहिए जिससे लोगों का फ़ायदा हो, जिसकी वजह से लोगों तक हम पहुँचें, जिसकी वजह से हम लोगों को कह सकें हैं कि हम उनके साथ सुख दुख में हैं। मैं गौरी शंकर जी को दिल से इसका मैं आशीर्वाद देती हूँ, और मैं आज कहती मैं उनके साथ हम ऐसे हर कार्यक्रम में हैं जिसमें अपनों का फ़ायदा हो और उनकी खुशी हो। जय भारत। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।